हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट ई से लेके जे तक। तो इसमें पार्ट ई में दिया है 5/2x इज इक्वल टू -10। इक्वेशन हमारे पास है जिसमें वेरिएबल है x। यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो तो वहीं पे रहता है, लेकिन उसके साथ बाकी जो टर्म्स होती हैं वो इक्वेशन की दूसरी साइड चली जाती हैं। तो यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ दिया गया है -10। अब इतना लिखने के बाद हमें ये जो वेरिएबल के साथ बाकी टर्म है इसको हमें दूसरी साइड ले आना है। तो यहाँ है ये मल्टीप्लाई में 5/2 की फॉर्म में। तो जब इक्वेशन के दूसरी साइड आएगी तो इसका साइन चेंज होगा। यहाँ 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल हम कर लेंगे 2/5, यानी कि 2 आ गया न्यूमिरेटर में और 5 चला गया डिनोमिनेटर में। यहां से इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ 5 और 10 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, तो इनको कट कर लेंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ आ गया 2 2 जा 4 और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -4। आगे है नेक्स्ट पार्ट जिसमें दिया है 5/2x इज इक्वल टू 25/4। तो यहाँ पर भी वेरिएबल x है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 25/4 और यहाँ हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 की फॉर्म में। अब यहाँ 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं तो ये कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ 5 और 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू यहाँ पर बच गई 5/2। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ वेरिएबल है m, तो m के साथ यहाँ 7 भी दिया है और प्लस में 19/2 दिया है। पहले तो हमने ये जो प्लस में है इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 7m हमने एज इट इज लिख लिया इज इक्वल टू, पहले इधर जो RHS में दिया है वही हमें लिखना है 13 और प्लस 19/2 है। इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, -19/2। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस 7 को भी हम इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 7m एज इट इज हमने लिख लिया। यहाँ पर /1 हम लगा लेंगे क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके आ जाएगा 2। अब एलसीएम लेने के बाद ये जो एलसीएम आया इसको हमने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो 2/1 डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ न्यूमिरेटर के साथ, और न्यूमिरेटर में दिया है 13। आगे माइनस, इसी तरह फिर से हमने एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 19 के साथ, यानी कि न्यूमिरेटर के साथ। तो यहाँ 7m इज इक्वल टू, 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ 2 आएगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, माइनस 2 को डिवाइड किया 2 के साथ 1, 1 19 जा 19 अपॉन 2। तो यहाँ 7m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। अब m के साथ ये जो 7 है इसको भी हम इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 7/2 और यहाँ मल्टीप्लाई में 7 है, यानी कि 7/1 है यहाँ पर। तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया और m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2। नेक्स्ट है पार्ट H, 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ z वेरिएबल है तो 6z हम यहीं पे लिखेंगे इज इक्वल टू RHS में जो गिवन है -2। अब इस प्लस 10 को हम ले जाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड, तो ये जाएगा माइनस में, प्लस से साइन चेंज हो गया माइनस में। अब यहाँ z इज इक्वल टू -2 -10, टोटल माइनस का हो गया 12। और ये जो z यहाँ मल्टीप्लाई में 6 के साथ है तो ये 6/1 की फॉर्म में है, और इसको जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6।
यहां से कट हो जाएगा 6 के टेबल से, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो जेड की वैल्यू आ गई यहां पर -2। आगे है इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहां वेरिएबल है l, तो 3l इज इक्वल टू 2/3 और डिवाइड 2 है यहां, तो ये हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसके लिए 3l इज इक्वल टू 2 2 जा 4/3। l की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो l इज इक्वल टू 4/3 और आगे मल्टीप्लाई, यहां पर 3 है अपॉन 1 की फॉर्म में, तो यहां आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/3। तो ये हो गया 4 1 जा 4/3 3 जा 9। तो l की वैल्यू आ गई 4/9। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है लास्ट 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3। तो यहां वेरिएबल है b, तो 2b/3 इज इक्वल टू 3। इस -5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5 और आगे 2b इज इक्वल टू 8, यहां /3 में है, तो इसको 2b इज इक्वल टू 8 × 3, क्योंकि यहां पर डिवाइड में 3 दिया गया था, इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड लेके गए तो डिवाइड से बन गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ b इज इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24 और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आ गया यहाँ डिवाइड में, तो कट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहां से b की वैल्यू हमें मिल गई, b इज इक्वल टू 12।